तीन पदार्थों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात किया था, संवाद किया था। अब उसमें मैंने 10 बिंदुओं पे बहुत ही गहनता के साथ बात किया था, जो मैंने जहाँ तक समझा है अपने इसको और समझ करके मैंने बहुत ही गहराई में जा कर के इसको अध्ययन करने का, समझने का, अनुभूत करने का प्रयास किया और आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि ये चीज़ जो है आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी हो जाए। क्योंकि महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि यदि कोई साधक या कोई योगी प्रकृति के इन 3 अनादि पदार्थों को अलग अलग नहीं जानता है, वह कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो इसको अलग अलग जान जाता है, जो अलग अलग समझ जाता है, वही व्यक्ति जो है मुक्त हो सकता है, कैवल्य की प्राप्ति कर सकता है। तो उसी उद्देश्य को लेकर के कि जब आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, तो आप लोग जो है जीवन को भय रहित नहीं, निर्भय होकर के जीना प्रारंभ कर देंगे। और उसी निर्भयता को हम आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। तो हम लोगों ने कल 10 बिंदुओं के बारे में जिक्र किया था। अब आगे के जो बिंदु हैं उसमें यह है कि जो परमात्मा है वह बुद्धिवर्धक है। परमात्मा को बुद्धि का बढ़ाने वाला कहा गया है। परंतु जो प्रकृति है, प्रकृति से जो है, प्रकृति के जो तत्व होते हैं वह जड़ होते हैं, और जो बुद्धि होती है वह जीवात्मा की प्रेरणा से ही कार्य करती है। इसलिए बुद्धि का कोई विशेष अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि जो बुद्धि कार्य करती है वह परमात्मा की विशेष कृपा के कारण और जीवात्मा की चेष्टा के कारण करता है। उसका खुद का अपना अस्तित्व नहीं है। परमात्मा में हजारों करोड़ों, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उतनी बुद्धियां हैं। हम एक बुद्धि को लेते हैं, हमारे भीतर यदि अपनी खुद की बुद्धि है तो हमें अपनी बुद्धि पे ही अहंकार हो जाता है। परंतु अन्य संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनसे हम श्रेष्ठ अपने आप को समझने लगते हैं। इसी कारण जो है हम प्रकृति के तरफ ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। हमें नहीं पता होता है कि हमारी बुद्धि से भी कहीं श्रेष्ठ, जहाँ से ये बुद्धि जो है बुद्धि चलाना सीखती है, सही निर्णय लेना सीखती है, वह परमात्मा की जो शक्ति है, जो परमात्मा है, वह उससे हजारों गुना, लाखों गुना बुद्धिवर्धक है। और वो बुद्धि सामान्य बुद्धि की तरह नहीं होती है। परमात्मा की बुद्धि सात्विक बुद्धि होती है। हमारी बुद्धि में तो सत रज तम 3 गुण मिले रहते हैं। जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें सत्व गुण भी होता है, उसमें रजोगुण भी होता है, और कभी कभी तो केवल तमो गुण ही रहता है। इस तरह से हमारी बुद्धि जो है परमात्मा की बुद्धि से बड़ा अल्प है। परमात्मा में बुद्धि वैसे होती ही नहीं है। ये तो बुद्धि तत्व जो है केवल प्रकृति का गुण है। उसमें तो चेतना होती है, महाचेतना होता है, महाज्ञान होता है परमात्मा के पास केवल। ये तो
हम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए जो है बुद्धि होती है, मनुष्य के लिए बुद्धि होती है। क्योंकि जब मनुष्य भी मोक्ष की तरफ जाता है तो उसे बुद्धि को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि यह जड़ पदार्थ है और बुद्धि जो है अपने मूल प्रकृति में विलीन हो जाता है जब जीवात्मा को मुक्त कर देता है। तो अगला जो विषय है, अगला जो बिंदु है कि ईश्वर का सुख व्यक्ति को स्वार्थ, झूठ, छल कपट से ग्रस्त नहीं करता। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आप भी देखिएगा, मैंने इसको जीवन में अनुभूत किया, बहुत से शास्त्रों को पढ़ा, मैंने अध्ययन किया, विद्वानों से मैंने इसके बारे में चर्चा किया, तो ये पता चला कि जो ईश्वर का सुख होता है वह व्यक्ति को स्वार्थ से मुक्त करता है, झूठ से मुक्त करता है, छल से मुक्त करता है और कपट से भी मुक्त करता है। जो ईश्वर का सुख होता है उसके अंदर कभी छल, कपट, स्वार्थ आदि ये जो जितने भी दुर्गुण हैं उनको आने नहीं देता है। परंतु जो प्रकृति का जो सुख होता है वह स्वार्थी बनाता है, व्यक्ति को छली बनाता है, व्यक्ति को झूठा बनाता है, व्यक्ति को कपटी बनाता है, व्यक्ति को दोषों से दूषित कर देता है। इसलिए संसार के जितने भी सुख हैं, प्रकृति के जो सुख हैं, वह मनुष्य को दूषित ही करते हैं। परंतु परमात्मा के जो सुख हैं, जो परमात्मा के सुख हैं, वह जो है मनुष्य को कभी भी गलत रास्ते पे नहीं लेकर के जाते हैं। इसलिए परमात्मा की तरफ जब आप आगे आओगे, परमात्मा की खोज में जब आओगे, परमात्मा से मिलने के लिए जब आप उत्सुक होगे, परमात्मा को जानने की आप चेष्टा करोगे या परमात्मा को आप जान जाओगे, तो जितनी भी ये समस्याएं अभी आपको बताया मैंने, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, झूठ, ये आपके भीतर नहीं आएगी। हम बहुत अच्छी संगति करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, तब भी हमारे भीतर ये सारे दुर्गुण दोष आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमें वह परमात्मा का स्रोत नहीं मिला हुआ है, हमें वह परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला हुआ है, इसलिए इस तरह का ऐसा हमारे साथ होता है। परमात्मा, अगला जो बिंदु है कि परमात्मा जो है भवसागर से पार करता है। परमात्मा ही है जो इस जन्म मरण के चक्कर से हमें मुक्त करता है और उसी का प्रयास है कि हमेशा तत्पर, हमारे प्रति हमेशा तत्पर रहता है कि हम परमात्मा उसके तरफ बढ़ें, ईश्वर को जानें। परंतु प्रकृति के जो पदार्थ होते हैं, हमेशा बंधन में बांधते रखते हैं। एक बंधन को छोड़ने के लिए जब हम सोचते हैं तो उसके प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है कि हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। और फिर मनुष्य ये समझता है कि ये तो यदि मैं उसको छोड़ूंगा तो उसके साथ धोखा होगा। तो तुम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हो, तो प्रकृति तो मोह में बांधती है। अब वहाँ पे व्यक्ति धोखा देखने लगता है कि अब तो यहाँ पे धोखा हो रहा है। परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए धोखा नहीं सोचना चाहिए। परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो वो सबसे उत्तम मार्ग है। संसार के और प्रकृति के जो बंधन हैं, यदि परमात्मा की तरफ आप बढ़ रहे हो तो उस बंधन को आप टूट जाए तो भी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। ठीक है? यदि परमात्मा की तरफ यदि आप बढ़ रहे हो और संसार के कोई संबंध आपसे छूट रहे हैं, तो ये समझिएगा कि आपको कोई विशेष हानि नहीं होने वाली है, क्योंकि आप तो उस सागर की तरफ जा रहे हो जिसका कोई थाह नहीं है, अथाह है, जिसका आनंद इस प्रकृति के आनंद से करोड़ों, लाखों, अरबों, खरबों गुना है। जैसे आपने अन्य महापुरुषों को देखा है, जितने भी हमारे महान पुरुष हुए हैं, महात्मा बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं,
और भी कई साधु सन्यासी हुए हैं, इनको जीवन में देखा कि जब वो लोग व्यक्ति सत्य के मार्ग पे चलने लगे तो उनके पीछे भी बंधन था, उनके पीछे भी समाज था, उनके पीछे भी परिवार था। परंतु क्या था, जब वो आगे बढ़े तो उनका तो कल्याण हुआ ही, साथ साथ उनके परिवार का भी कल्याण हो गया। जब वो मार्ग जब आपका प्रारंभ हो जाए, जब ईश्वर की तरफ आप बढ़ने लग जाएं, तो वहाँ पे ये मत सोचें कि मैं जो है भव सागर में से तरूं कैसे, क्योंकि मैं छोड़ ही नहीं सकता, मेरे अंदर तो मेरा परिवार है, मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरे बंगले हैं, मेरे गाड़ी है, मेरे पुत्र हैं, मेरे रिश्ते नाते हैं, मेरे सगे संबंधी हैं। सब इनके बारे में सोचने लगता है जब उसको एक महान निर्णय लेना होता है। और कौन सा निर्णय लेना होता है? वह परमात्मा की तरफ जाने का निर्णय लेना होता है। तब वहाँ पे बहुत बड़ी चूक कर देता है वो। जब आप लोगों का भी मार्ग प्रशस्त होने लगे, जब परमात्मा की तरफ बढ़ने लगे, तो आप लोग भी जो है वहाँ पे त्याग की भावना रखें और ये सोच करके आगे बढ़ जाएं कि जब मैं तर जाऊँगा तो जो जिन व्यक्तियों के लिए मैं सोच रहा था कि इनका क्या होगा, वो भगवान उनका आपसे ज़्यादा भला कर देता है और आपके भले के साथ साथ ईश्वर उनका भी भला कर देता है। इसलिए यदि कभी आपके जीवन में इस तरह की घटना घटित होती है कि आप परमात्मा की तरफ आप बढ़ रहे होते हैं, तो जिन से आपका मोह लगाव बना हुआ है वो छूट भी जाएं, तो उनके प्रति कभी मोह और आसक्ति मत रखना, आप बढ़ जाना आगे। जब आप बढ़ जाएंगे तो फिर वहाँ पे महा यात्रा प्रारंभ होगी आपकी और परमात्मा जो है आपसे संबंधित जितने भी लोग हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सभी का मदद करने के लिए आ जाता है। जब महात्मा बुद्ध जो है महानिर्वाण को बुद्ध बोधत्व को प्राप्त किए थे और बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद जब वह अपने संघ में आए, आश्रम बनाए, तो वहाँ पे सबसे पहले जो उनकी धाय माँ थी, सबसे पहला सन्यासी वही बनी। समझ रहे हैं? और पहली सन्यास की दीक्षा भगवान बुद्ध ने सबसे पहले वो अपनी माँ को ही दिया था। और देखिए वह जो है सबसे पहली जो है सन्यासी बनी और सबसे पहले जो है वह ज्ञान को उपलब्ध होकर के उस मोक्ष के तरफ चली गई, कैवल्य के तरफ चली गई, निर्वाण को प्राप्त हुई। क्योंकि प्रेम तो मोह तो सबसे अधिक होता है ना। बाद में उनका जो एक पुत्र था राहुल, वह राहुल भी जो है उनके आश्रम में आकर के, उनकी पत्नी भी उनके आश्रम में आकर के सन्यास लेने के लिए उनसे तत्पर हो गए और वो भी जो है उनको भी सन्यास आदि की दीक्षा दी और वो भी जो है, अंत में राहुल की तो मृत्यु हो गई किन्हीं कारणों से, परंतु जो अन्य लोग थे जो आए उन सभी को उन्होंने सन्यास की दीक्षा दिलवाई और दीक्षा दे करके सभी जो है उस महानिर्वाण की तरफ बढ़े। क्योंकि जो ये अध्यात्म का मार्ग होता है, जो महानिर्वाण का मार्ग होता है, जो कैवल्य का मार्ग होता है, उस मार्ग पे यदि आप बढ़ रहे हैं तो बढ़ जाइए। क्योंकि वो उसमें केवल आप ही भव से नहीं पार होते हैं, जो आपसे संबंधित लोग होते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है, वो भी तर जाते हैं। इसलिए भगवान को भव सागर से पार लगाने वाला कहते हैं, तारनहार कहते हैं भगवान को। ईश्वर को जो है यहाँ पे तारनहार कहते हैं। जो भगवान की तरफ होता है, जो ईश्वर की तरफ होता है, वो तो तरता ही है, उसके साथ साथ जो लोग होते हैं वह भी तर जाते हैं। पुराणों में तो ऐसी कथा आती है कि यदि कोई भगवान को एक व्यक्ति प्राप्त हो जाता है तो उसकी 7 पीढ़ियाँ जो है मुक्त हो जाती हैं, ऐसा पुराणों में वर्णन है। बाकी ये मेरा कथन नहीं है।
तो इस तरह की भी बातें कहीं कहने और सुनने को जानने को मिलती हैं। इसलिए उस परमात्मा की तरफ हम क्यों न जाएं? हम प्रकृति की तरफ क्यों जाएं जो हमें बार बार, प्रकृति तो हमें बहुत से पार लगाएगी नहीं। प्रकृति लगाएगी क्या? प्रकृति तो नहीं लगाएगी। प्रकृति तो हमें हर एक कदम पे हमें बंधन में बांधती रहेगी कि ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारा बच्चा है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी माँ है, यह तुम्हारे सगे संबंधी हैं। और इन बंधनों में बात करके इतना मोह उत्पन्न हो जाता है कि व्यक्ति छोड़ने के लिए उत्सुक नहीं होता है। व्यक्ति ये समझता है कि मैं कैसे इसको छोड़ दूं। फिर जहाँ से होता है फिर क्षेत्र उसे बांधने लगता है, फिर उसे भाषा बांधने लगती है, फिर उसे धर्म बांधने लगता है। इस तरह से व्यक्ति इतना बंधा हुआ है कि एक जाल है बंधन का, और उसे तोड़ते तोड़ते कुछ तो इस तोड़ करके निकल जाते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको कभी तोड़ ही नहीं पाते हैं। न तोड़ पाने के कारण ही बार बार जो है दुख सागर में आते हैं, गिरते हैं और दुख को भोगते हैं। इसलिए प्रकृति से संबंध मत जोड़िए। प्रकृति के साथ उतना गहरा संबंध नहीं होना चाहिए। प्रकृति के साथ संबंध केवल इसीलिए होना चाहिए कि आप उसका उपयोग करके उस परमात्मा तक पहुंच जाएं, उस परमात्मा का आप साक्षात्कार कर लें। बस इतना ही आपके जीवन में प्रयोग होना चाहिए। प्रकृति को हमेशा जैसा आप चाहते हैं कि प्रकृति जैसा हमने अभी देखा है, प्रकृति को जिस तरह से हम स्वीकार कर रहे हैं वो हमेशा वैसी ही बनी रहेगी। ऐसा हम पीछे पड़ चुके हैं कि प्रकृति जो है परिवर्तनशील है। प्रकृति हमेशा बदलती रहती है, प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। परंतु ईश्वर के जो मार्ग हैं, जो ईश्वर के सिद्धांत हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ईश्वर तारनहार है तो तारता ही है, परंतु प्रकृति तारती नहीं है। प्रकृति बंधन में फंसाती है तो बंधन में ही फंसाती है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसीलिए अब चुनाव आप लोगों को करना है कि हमें किस तरफ जाना है। हमें परमात्मा की तरफ जाना है या प्रकृति की तरफ जाना है। प्रकृति को प्रिय बनाना है कि परमात्मा को प्रिय बनाना है। प्रकृति से मुक्त होना है कि परमात्मा की संगति से मुक्त होना है। यह आपके हाथ में है। विकल्प आपको चुनना है और चुन करके आगे बढ़ना है। और कहते हैं कि परमात्मा से जो है यदि कोई मित्रता कर लेता है तो भी भव से तर जाता है, और यदि कोई प्रकृति से मित्रता करता है तो वह भव सागर में बंध के रह जाता है। जो अगला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि यदि मित्रता करनी है, संगति किसी से करनी है, दोस्ती किसी से करनी है, किसी को साथी बनाना है, किसी को जीवन साथी बनाना है, किसी को प्रेमिका बनाना है, किसी को प्रेमी बनाना है, तो उस ईश्वर को बना लो। ये प्रकृति और पंच महाभूतों से बने हुए शरीर से संबंध जोड़ करके और इससे रिश्ता जोड़ करके कभी भी आप उस सच्चे मित्र को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा ही सच्चा मित्र है। मित्र का क्या गुण होता है? मित्र का यही गुण होता है कि वह अपना तो भला करता ही है, अपने साथ साथ अपने मित्र का भी भला करता है। एक मित्र ही है जो किसी के उन्नति के बारे में सोच सकता है। एक मित्र ही है जो अपने मित्र की छुपी हुई कमियों को उजागर करके उसे ठीक कर सकता है। एक मित्र ही है जो किसी को सहारा देकर आगे बढ़ा देता है। एक मित्र ही है जो एक असहाय व्यक्ति का हाथ पकड़ करके अपने कंधे से कंधे मिला करके चलाता है। तो इसलिए यह जितने गुण मित्र में हैं उससे लाखों गुना गुण परमात्मा में है। इसलिए परमात्मा को यदि आप मित्र बनाते हो तो वह आपके सोते जागते उठते बैठते हर क्षण आपके लिए तत्पर रहेगा। और प्रकृति के द्वारा प्रकृति
कि बनी हुई वस्तुओं से यदि आप संपर्क बनाते हो, संबंध बनाते हो, तो हमेशा आपको दुख मिलेगा। क्योंकि प्रकृति कभी किसी को ना ही मित्र बनाती है, ना ही किसी से मित्रता करती है। क्योंकि प्रकृति स्वयं परिवर्तनशील है, वह परिवर्तनशील है, इसीलिए उसका कोई भी संबंध जो है अस्थायी नहीं रहता है, उसका संबंध बदलता रहता है। तो प्रकृति में देखिए आजकल लोग कितने संबंध बनाते हैं, कितने लोगों से दोस्ती करते हैं, कितने लोगों से मित्रता करते हैं, कितने लोगों से संबंध बनाते हैं। हम ही आप हैं, कितने हमारे जन्म हो चुके हैं और हम लोगों ने कितने शादियाँ विवाह, कितने पत्नियाँ बनाए होंगे, कितने हमारे पति होंगे, कितने हमारे माँ बाप बने होंगे, कितने हमारे गुरु बने होंगे। ये कितने संबंध हम जोड़ चुके हैं, फिर भी हम संबंधों से नहीं उबर पाए। क्यों नहीं उबर पाए? क्योंकि ये जो जितने भी संबंध थे वो सभी संबंध परिवर्तनशील थे। हम यदि परमात्मा के साथ मित्रता कर लेते तो हम शायद ये जो परिवर्तनशील प्रकृति के संबंध हैं उसमें बार बार अपने जीवन को नहीं लगाते, हम अपने जीवन को मुक्त कर लेते। इसलिए यदि मित्रता किसी से करनी है तो उस परमात्मा को से मित्रता करिए, मित्र उसको बनाइए। उसको मित्र बनाएंगे तो कभी धोखा नहीं होगा। आज देखिए, आज अपने आस पड़ोस में आप किसी को मित्रता बनाते हैं, कल आप उसे कोई वस्तु है, किसी वस्तु को लेकर के झगड़ा हो जाता है, रुपए पैसे को लेकर झगड़ा हो जाता है, जमीन जायदाद के लिए घर हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, स्त्री के लिए झगड़ा हो जाता है ना। कुछ छोटी मोटी बात कहा सुनी हो गई तो झगड़ा हो जाता है और संबंध टूट जाता है। परंतु कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा से एक बार मित्रता कर लेता है तो परमात्मा ऐसा होता है कि कभी उस मित्रता के संबंध को तोड़ता ही नहीं है। संसार में हर व्यक्ति से आप मित्रता कर लीजिए, संबंध जोड़ लीजिए, क्योंकि आप परिवर्तित होते हैं, इसीलिए आप भी अपने जीवन में परिवर्तन कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति फला आदमी बेकार है। फला आदमी बेकार नहीं है, क्योंकि ये जो 3 गुण हैं, ये 3 गुण परिवर्तनशील हैं और जब ये 3 गुण बदलते हैं तो व्यक्ति के अंदर भी बदलाव आता है और व्यक्ति बदल जाता है, अपनी बात से बदल जाता है। यह क्यों होता है? यह गुणों के कारण होता है। व्यक्ति गुणों के वशीभूत होता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसको गीता में कहा है कि व्यक्ति जो है गुणों के परवश होकर के ही कर्म करता है, गुण से ही वह प्रभावित होता है और जैसा गुण उसके अंदर जो प्रभावी होता है वह उसी तरह का कर्म करता है। इसीलिए प्रकृति से बने हुए जितने भी मनुष्य हैं वो बदल जाते हैं। आज आपके हैं, कल दूसरे के हो जाते हैं। देखा होगा आजकल जितने भी फिल्में बनती हैं, सब फिल्में इसी पे बनती हैं कि कभी पत्नी धोखा दे देती है तो प्रेमिका धोखा दे देती है, तो कोई दूसरे के साथ उसका संबंध हो जाता है और जो प्रेम अधिक करता है वह बेचारा रोता ही रहता है। फिल्मों में यही दिखाया जाता है ना। तो आप ये प्रत्यक्ष देख रहे हो, अपने आसपास भी देख रहे हो कि जिससे हम बड़ी घनिष्ठता रखते हैं उसी से ज़्यादा टूट भी होती है। कहते हैं ना कि एक कहावत है कि गुड़ को ज़्यादा मीठा नहीं करना चाहिए, नहीं तो गुड़ को मीठा करने से गुड़ में कीड़े बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। इसलिए किसी संबंध को बहुत ज़्यादा घनिष्ठता नहीं देनी चाहिए। संबंध उतना ही रखना चाहिए कि जितना चल जाए, नहीं तो वही गुड़ वाली बात हो जाती है कि यदि ज़्यादा गुड़ रहता, मीठा भी यदि गुड़ हो जाता है ना तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस बात को गहराई में समझिए। तो प्रकृति के साथ संबंध और मित्रता नहीं बना करके परमात्मा के साथ मित्रता कर लें। परमात्मा के साथ यदि मित्रता आप कर लेते हैं तो फिर संसार में आपको किसी और से मित्रता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि फलां ने हमारा साथ छोड़ दिया, हमारी पत्नी ने हमारा साथ छोड़ दिया, हमारी प्रेमिका ने हमारा साथ छोड़ दिया, हमारे घर वालों ने हमारा साथ छोड़ दिया। ये कभी कष्ट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने दुनिया के सबसे बड़े मित्र का हाथ पकड़ा है और वो कौन है? परमात्मा है, जिससे हमेशा आनंद का, ज्ञान का,
हमेशा विद्या का प्रवाह चलता रहता है। वहाँ से कितने भी डुबकियाँ लगा लो कम नहीं पड़ता है, कितने भी उसमें से आनंद को ले लो वो आनंद बढ़ता ही जाता है। इसलिए यदि मित्रता करनी है तो परमात्मा से करिए, परमात्मा से जुड़िए, परमात्मा से संबंध स्थापित करिए और प्रकृति से संबंध केवल इस शरीर को मुक्त करने के लिए ही करिए। प्रकृति से जितने भी पदार्थ बने हुए हैं, इन पदार्थों का भी संबंध बस मुक्त होने के लिए ही होना चाहिए। इनको अस्थाई नहीं मानना चाहिए, चाहे संसार में कोई भी संबंध हो, इनको अस्थाई नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन छूटने वाले हैं सब। ठीक है ना। तो ये जो है हमने 3 ही 4 विषयों पे बात